हेलो एवरीवन, मैंने वीआईटी सीरीज स्टार्ट किया था 2025 के लिए, जहां पे देख लोगे मैं क्लॉक चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर दिया हूं, कैलेंडर को ऑलरेडी कवर कर दिया हूं। लगभग बोल दो कि 4 वीडियो होगा। देखो मैं क्या किया हूं ना, एक वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का होगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं सारा का सारा क्वेश्चंस डाला हूं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं कुछ डाला हूं, और मुझे जो क्वेश्चंस लगता है इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन वीआईटी मैक्सिमम टाइम आ रहा है उस टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पे डाल दिया हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को देख लेना, वीडियो को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूं, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मैं इतना गारंटी देता हूं मेरे वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन तुम एग्जाम में सॉल्व करके आ जाओगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आजकल देख लोगे रीजनिंग सारे के सारे एग्जाम में ही आते हैं। एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट भी देख लोगे, कोडिंग राउंड से पहले क्या होता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड राउंड होता है, वहां पे भी बेनिफिट होगा। और मैं कुछ क्वेश्चन उस टाइप के भी ऐड करवा दूंगा जो कि प्लेसमेंट ही पूछा जाता है। देख लोगे ना, फर्स्ट ईयर के बाद भी बहुत सारी इंटर्नशिप के लिए कंपनियां आती है, उसमें तुम अप्लाई करोगे तो फर्स्ट राउंड रीजनिंग एप्टीट्यूड का ही होगा। मैं ट्राई करूंगा एडिशनली उस सेक्शन को भी ऐड करवा देने का, तुम उसे भी कर सकती हो। अगर मैं बात करूं वीआईटी एग्जाम के लिए जितना कंटेंट मैं दे रहा हूं दैट इज सफिशिएंट, इसके बाहर कुछ प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, तुम सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, इतना गारंटी देता हूं। 15 में से 15 मार्क्स तुम्हारा वीआईटी एग्जाम में आराम से आ जाएगा। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं डायरेक्शन को, उसके कोडिंग डिकोडिंग, फिर नंबर सीरीज करूंगा, सिलोजिज्म करूंगा, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन। देखोगे ना, इससे क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स रहता है, 4 से 5 तरह का पैटर्न है, उसी पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ये सब डेटा लास्ट ईयर के बच्चे से मैं कलेक्ट किया हूं, सेम चीज को तुम लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं इसके बाहर कुछ नहीं करना है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी है, उस कंटेंट को भी मैं ट्राई करूंगा अपने वेबसाइट पे अपडेट कर देने का। चलो फिर देखता हूं कौन कौन सा टॉपिक है डायरेक्शन में। डायरेक्शन में देख लोगे बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, विदाउट बेसिक का तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आज की वीडियो में बताने वाला हूं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का। उसके बाद देख लोगे टाइप 1, टाइप 1 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सिलेबस का पार्ट है तुम्हारा वीआईटी एग्जाम का, इससे क्वेश्चन आए हैं जो तुम सॉल्व कर लोगे विदाउट पेन एंड पेपर। मैं रीजनिंग जो पढ़ा रहा हूं, क्लॉक पढ़ाया हूं, कैलेंडर पढ़ाया हूं, वहां पे विदाउट पेन एंड पेपर तुम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पेन उठाने का नीड हो सकता है, अदरवाइज सारा क्वेश्चन तुम 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। उसके देख लोगे 2, टाइप 2 से भी क्वेश्चन आता है, विदाउट पेन एंड पेपर तुम सॉल्व कर लोगे, पेन उठाने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद 3, टाइप 3 से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो टाइप 4 देख लोगे ना, इसमें पेन का नीड होता है, बट देखो इससे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, स्पेशली वीआईटी एग्जाम में। उसका देख लोगे 4, ठीक है, इसे तुम छोड़ सकते हो। उसके तो 5 करना होगा, ठीक है, उसके बाद तुम्हें 6 करना होगा। उसके 7 भी देख लोगे ना, विद पेन आता है, इसका मैं तरीका बताने वाला हूं। उसके 8 देख लोगे, 8 से भी क्वेश्चंस आते हैं। दो जिसमें जिसमें मैं रेड किया हूं उसका मतलब सिलेबस का पार्ट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी से ग्रीन में किया हूं, इससे प्लेसमेंट टाइम क्वेश्चंस आते हैं और किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बट वीआईटी में से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। चलो बेसिक पे डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले देख लो डायरेक्शन होता कैसे है। ये देखो सबसे इस तरह का डायरेक्शन सबको पता होगा, एक एक बच्चे को पता होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे नॉर्थ बोला जाता है, ठीक है। इसके नीचे वाला पार्ट देख लोगे साउथ होता है, ठीक है। जहां भी क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना। ये हो गया ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और उसके राइट जो होता है ना, राइट को ईस्ट बोला जाता है, ठीक है। राइट को ईस्ट बोला जाता है, फिर से बोल रहा हूं, राइट को ईस्ट बोला जाता है, और लेफ्ट को क्या बोला जाता है, वेस्ट बोला जाता है। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, दूसरा चीज कभी भी बोलता है ना राइट, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। कई बोलता है ना, कोई इंसान मानो क्या 10 किलोमीटर जा रहा है, उसके राइट मूव कर रहा है, तो यहां पे कैसे पता करो राइट मूव का क्या मतलब है। मानो नॉर्थ से तुम्हारा जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ कहां पे होगी तुम्हारा, बताओ, ये तुम्हारा नॉर्थ है, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे नॉर्थ है। तो यहां से क्या राइट, राइट का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, इस साइड जा रहा है वो, ठीक है। डिपेंड करता है कितने एंगल पे जा रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, ये सब भी डिपेंड करता है, बट इतना समझ लो अगर राइट बोलता है उसका मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है। देन आफ्टर क्या लेफ्ट, ऐसा बोला जाता है कोई इंसान वेस्ट में है, वेस्ट से वो लेफ्ट में जा रहा है। अगर कभी बोलता है लेफ्ट में जा रहा है उसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, यहां से कुछ इस साइड से यहां पे आ रहा है। ये समझ में आ गया होगा, राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। यहां डायग्राम में दिखा दिया हूं। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, मूवमेंट इस साइड से होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, इस साइड से मूवमेंट होना चाहिए। देख लोगे कुछ ऐसा मूवमेंट होगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप का मूवमेंट होगा, इस तरह से देख लोगे। ये क्या हो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज या फिर राइट मूव बोल सकते हो। उसके एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से होगा, कुछ इस टाइप से होगा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ देखोगे, इधर से देख लोगे तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को सेम चीज क्या हो गया, लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। कभी भी बोलता है राइट मूव, उसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 यार बेसिकली देख लोगे 45 90 डिग्री पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। सिर्फ बोलता है राइट मूव कर रहा है, उसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज वो जा रहा है। उसके कभी बोलता है लेफ्ट मूव कर रहा है, उसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। शायद यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, देखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहां पे है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बोलो या फिर ईस्ट नॉर्थ बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है, स्पेशली डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर में। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। क्वेश्चंस किस तरह के यहाँ पे ये देखो, ठीक है। कभी भी क्वेश्चंस आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, ट्राई करो सबसे पहले एक डायग्राम को बना लेने का। इससे क्या होगा ना, 100% एक्यूरेट होगा तुम्हारा आंसर, और कोई भी क्वेश्चंस गलत होने के चांस कम होंगे। मैं क्या बताया हूँ, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया हूँ, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। शायद यहां तक समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो राइट ऑफ साउथ,
पहले चेक करो साउथ कहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है। राइट, राइट का मतलब मैं क्या बताया हूँ, राइट का मतलब बताया क्लॉकवाइज, कितने पे 90 डिग्री पे जाना है, ठीक है। यहाँ से क्लॉकवाइज किस साइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद राइट ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है, राइट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ कहाँ पे, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, इसका क्या जाना है, राइट जाना है। राइट का मतलब क्या होता है बताओ, राइट का मतलब क्या बताया हूँ, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम कहाँ पे हो, तुम यहाँ पे हो अभी, यहाँ से तुम्हें जाना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, ठीक है। जब तक मेंशन नहीं करता 45 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, तब तक उसे पार्टिकुलर नहीं लेना है, लेना कितना है 90, अगर मेंशन जब तक नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। इसे लिख सकते हो NW, ठीक है, NW बोलो, WN बोलो, बात बराबर ही है। उसका क्या, राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे, ये चेक करो, नॉर्थ ईस्ट तुम्हारा हो गया यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट। अब कहाँ जाना है, राइट लेना नॉर्थ ईस्ट का, तुम यहाँ पे हो, इसका राइट, राइट का मतलब क्या बताया हूँ, फिर से देख लो, राइट का मतलब क्लॉकवाइज कितने की डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यहाँ से तुम यहाँ पे आओगे तो कहाँ पे आ गए, देखो साउथ ईस्ट पे आ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे ही बोलो या फिर साउथ ईस्ट बोल दो, ठीक है, साउथ ईस्ट। उसके अगला क्वेश्चन देखो क्या है, राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे, थोड़ा मिटा देता हूँ मैं इसको, रुको, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। अब कहाँ पे तुम हो, ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे, ये देखो, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये दिख रहा है नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे हो। अब यहाँ से क्या लेना है, राइट लेना है। राइट का मतलब क्या बताया हूँ, राइट का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, या फिर तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो फुल में भी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो क्या, लेफ्ट ऑफ वेस्ट, वेस्ट कहाँ पे, पहले ये देखो, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, वेट, इसे थोड़ा इरेज कर देता हूं, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है, लेफ्ट ऑफ वेस्ट। अब देखो वेस्ट कहां पे है, वेस्ट तुम्हारा दिख रहा है, वेस्ट यहां पे दिख रहा है, सब बच्चे को दिख रहा होगा यहाँ पे वेस्ट। और वेस्ट का क्या करना है, वेस्ट का लेफ्ट लेना है। लेफ्ट का मतलब क्या हो रहा है बताओ, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में, 90 डिग्री में। तुम यहां से कहां पे आ जाओगे, साउथ में आ जाओगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, साउथ हो जाएगा। शायद ये समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्या है, लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे ये देखो लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, लेफ्ट कहां पे, ये बताओ लेफ्ट कहां पे है, साउथ ईस्ट ये हो गया, साउथ ईस्ट का लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या बताया हूं, लेफ्ट का मतलब बताया एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में, 90 डिग्री, बिकॉज यहां पे कोई भी एंगल गिवन नहीं है। एंगल गिवन होगा लाइक 45 डिग्री, 135 डिग्री, तभी लेना है, अदरवाइज 90 डिग्री लेना है। इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा बताओ, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा 90 डिग्री, यहां पे आ जाएगा, दिख रहा होगा शायद यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तुम इसे फुल में भी लिख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट। देखो बेसिक ऑफ कैलेंडर इतना ही था, बाकी कुछ और भी पॉइंट है जिससे तुम टाइम को सेव कर सकते हो, मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या मूव, कभी भी तुम अगर ये तुम्हारा डायरेक्शन बना हुआ, कभी क्वेश्चन आता है मैं तो बोलूंगा सबसे पहले से बना ही लेना, कोई भी क्वेश्चन का गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर बना लोगे तो। वेट, ठीक है, ये देखो ये गिवन है, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। कभी भी तुम अगर 4 बार लेफ्ट जाते हो, ठीक है, लेफ्ट जाने का क्या मतलब हुआ बताओ, लेफ्ट का मतलब हो गया कहाँ पे है तुम मूव, कोई भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हो तुम, मानो नॉर्थ पे ही हो, नॉर्थ से तुम 4 बार लेफ्ट जा रहे हो। लेफ्ट का मतलब क्या बताया हूँ, लेफ्ट का मतलब बताया हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तुम 4 बार कहीं जाते हो, एक बार यहाँ से यहाँ पे आ गए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब अगर तुम 4 टर्न कभी भी लेते हो सेम पॉइंट पे तुम आ जाओगे। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो क्या, अगर 4 बार तुम राइट लेते हो, मानो तुम ईस्ट पे ही हो, ठीक है, ईस्ट से तुम 4 बार राइट लेते हो, राइट का मतलब क्या बताया हूँ क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो एक बार तुम यहाँ पे आ गए, 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे तुम 2 हो गया, यहाँ पे तुम्हारा 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर तुम वहीं पे आ गए सेम पॉइंट पे, ठीक है। उसके 3 बार अगर लेते हो राइट, ठीक है, 3 बार अगर राइट लेते हो तो मानो क्या किस पे हो तुम, ये मानो नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तुम सपोज दैट तुम मानो किसी पॉइंट पे हो, साउथ पे ही हो, यहाँ से तुम 3 बार ले रहे हो, ठीक है, 3 बार क्या ले रहे हो, राइट ले रहे हो, राइट का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यहाँ पे आ गए। सेम चीज को तुम कर सकते हो, 3 बार जो करने पे तुम कहाँ पे आ रहे हो, नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट, एक बार इसके ऑपोजिट में चले जाओगे फिर भी तुम वहीं पे आ जाओगे ईस्ट में। सेम चीज को लिखा हूं, 3 बार राइट लो या फिर 1 बार लेफ्ट लो, बात बराबर होगा। सिमिलरली तुम 3 बार लेफ्ट लो और 1 बार राइट लो, बात बराबर ही होगा। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा बेसिक ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसके बाद देखो अगला पार्ट जो आने वाला है वहां पे डिस्कशन करने वाला हूं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप का। उसके बाद में 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लोगे खुद से तो सही है, अगर नहीं कर पाओगे तो उसका वीडियो सोल्यूशन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर अगला वीडियो में मिलता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना वीडियो बता रहा हूं ट्राई करो से प्रैक्टिस करने का। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में परफेक्ट नहीं हो पाओगे। और डोंट वरी, जितना भी स्लाइड में मैं लिख रहा हूं सारा का सारा स्लाइड में शेयर कर दूंगा। जिस तरह से मैं शेयर किया हूं क्लॉक का, कैलेंडर का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, जाओ प्रैक्टिस करो अच्छे से। विदाउट प्रैक्टिस तुम परफेक्ट नहीं हो पाओगे। थैंक यू।